Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the newly released web series called Citadel और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है जिसके बाद इसका फाइनल एपिसोड मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे ये सीरीज इतनी ज्यादा एक्शन, थ्रिल और जबरदस्त स्पाई वाली होती जा रही है कि क्या ही बताऊं। थोड़े टाइम पहले मैंने अपनी कंप्लीट सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के 6 पार्ट्स मेन चैनल हितेश नागर पर डाले थे, लेकिन पैरामाउंट की मूवीज थी तो वो ब्लॉक हो गई। लेकिन बहुत सारी स्पाई की इक्विपमेंट्स ऐसे थे जो कि इस सीरीज में भी यूज हुए हैं, तो अब तो इन्हें समझना और इसे एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा इजी हो चुका है मेरे लिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का फायदा यानी कि बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम मोरक्को की ब्लैक साइड देख पाते हैं जहां इस वक्त मैंडिकॉर ने कार्टर को कैद करके रखा था। और यहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड भी खत्म हुआ था जहां पर कार्टर ये कह रहा था कि नाडिया सिंह ही वो डबल एजेंट है जिसने सीटाडेल की सारी इंफॉर्मेशन मैंडिकोर को बेची। अब यहाँ से कहानी 9 साल पीछे जाती है और हमें एथेंस राज्य दिखाया जाता है जहां पर इस वक्त नाडिया और मेसन केन बैठकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे थे। बेसिकली इस वक्त तक मेसन को नाडिया से प्यार हो चुका था और वो अपनी फ्यूचर लाइफ उसी के साथ देख रहा था, जबकि नाडिया भी इस वक्त के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मेसन उसके लिए आज उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी लाया था और सोच रहा था कि अगर नाडिया से दिल की बात कहने पर वो मान जाती है तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ बहुत ही ज्यादा क्रूशियल कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, क्योंकि एक जासूस होने के नाते ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर शक भी करते थे कि क्या ये सब कुछ इन्हें धोखा देने की कोई साजिश तो नहीं। वही सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और हम यहाँ पर बर्नार्ड को देख पाते हैं जहाँ इस वक्त वो आंद्रेस के साथ बात कर रहा था और बता रहा था कि ब्रियल यानी कि एबी अभी भी जिंदा है और मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। हालांकि यहाँ आंद्रेस उसके हाथ खोलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर डालिया पहुंच जाती है और उसे शूट कर देती है और अपने लोगों को कहती है कि ये कचरा बाहर फेंक दो। और फिर वो बर्नार्ड के पास आती है और कहती है कि बर्नार्ड ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो वैसे भी जानते हो कि हम मैंडिकोर वाले सीटाडेल वाले लोगों का मुंह खुलवाने में कितने ज्यादा होशियार हैं, तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। शायद तुम जानते नहीं कि तुम्हारे ही ग्रुप के कुछ लोग आज भी हमारे लिए काम करते हैं और वैसे भी अभी तुम्हें सीटाडेल के बारे में पता ही क्या है। ऐसे कई सारे राज हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। अब यहाँ पर डालिया किन राजों के बारे में बात कर रही है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। यहाँ सीन अगेन 9 साल पीछे फ्लैशबैक में जाता है और इस बार मेसन केन अपनी पूरी ताकत से नाडिया को प्रपोज करने वाला था, मगर नाडिया को ये बात मालूम चल चुकी थी कि मेसन केन ने एबी की सारी यादें मिटा दी और अब क्योंकि वो नाडिया की दोस्त थी तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो मेसन केन के प्रपोजल को भी ठुकरा देती है। यहाँ मेसन उसे अपनी सारी राम कथा बताता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता एक बड़े बम धमाके में मारे गए, ऊपर से मेरी माँ भी मुझे बचपन में सिर्फ 5 साल का ही छोड़कर जा चुकी थी। मुझे सीटाडेल के लोगों ने ही बचपन से पाला पोसा और हर वो चीज सिखाई जहाँ पर हमें दुश्मन के कोई भी सबूत नहीं रखने चाहिए। अगर बाय चांस एबी की यादें उसके पास रहती तो वो किसी भी वक्त तुम पर एक बड़ा खतरा बन सकती थी और यही रीजन था कि मुझे उसकी सारी यादें मिटानी पड़ी। खैर, एक लड़की के लिए उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और इसी रीजन के चलते नाडिया उसका रिश्ता ठुकरा कर उससे दूर चली जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जब वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो अपने पिता राही गंभीर से कांटेक्ट करती है जो कि स्पेन का एक बहुत बड़ा माफिया था और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखवाने के लिए वेलेंसिया जगह पर एक घर बुक करवा लेती है। खैर, बुक तो क्या ही करवाती है, ऑलमोस्ट इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये कुल मिलाकर वहां पर शिफ्ट होने वाली थी। मगर वो अपने पिता राही गंभीर से एक बात भी कहती है कि वेलेंसिया जाने से पहले वो लास्ट बार मेसन से मिलना चाहती है और उसे ये बताना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। अगेन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ डालिया बर्नार्ड से कहती है कि हमें तुम्हारी फैमिली की लोकेशन मिल चुकी है कि वो अभी किस वक्त कहाँ कौन से सेफ हाउस में मौजूद हैं। अगर उनकी जान बचाना चाहते हो तो इस डिवाइस के अंदर न्यूक्लियर फाइल के पासवर्ड डाल दो, जो कि ऑलमोस्ट 12 डिजिट का था। हालांकि बर्नार्ड करना तो नहीं
नहीं चाहता था, लेकिन अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उसे वो फाइल का पासवर्ड देना पड़ता है। जिसके बाद डालिया सीधा डाविक को कॉल लगाती है, जो कि आंद्रेस का भाई था, और बताती है कि मुझे ये पता चला है कि 9 साल पहले नाडिया सिंह स्पेन के वेलेंसिया शहर में पहुंच चुकी थी और वहां उसकी कोई तो खास चीज है जिसे वो पाना चाहती थी, लेकिन 8 सालों से तो उसकी याददाश्त ही गुम थी। मगर अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है तो वो वहां पर जरूर जाएगी। नाडिया के पहुंचने से पहले तुम वहां पर पहुंचो और उस खास चीज को मेरे पास लेकर आओ। इस काम में यामास्की तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ डाविक, एक चीज बताना मैं भूल गई, उसने बर्नार्ड के साथ इंटेरोगेशन करते वक्त थोड़ी सी लापरवाही बरती थी तो बर्नार्ड ने उसे गोली मार दी। इस बात को सुनकर डाविक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर अब वो कर भी क्या सकता था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कासाब्लांका मोरक्को में, जहां पर इस वक्त नाडिया और मेसन केन कार्टर को अपने साथ भगाकर लेकर जा रहे थे। कार्टर नाडिया पर इल्जाम लगाता है कि आखिर तुमने मैंडिकोर के साथ हाथ क्यों मिलाया, तुम यहाँ से भागी क्यों, जिस पर इस कहानी का बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है, जिस पर नाडिया सिंह बताने लगती है कि आज से करीब 9 साल पहले जब मैं और मेसन केन आपस में करीब आए थे तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अगर वो कोड्स मैंडिकोर के हाथ लग जाते या फिर सीटाडेल के पास लग जाते तो दोनों में से कोई ना कोई कभी भी उन कोड्स का मिसयूज करके दुनिया पर कहर बरसा सकता था, और मैं ये खतरा किसी के भी हाथ में नहीं लगने देना चाहती थी। और यही रीजन था कि उन कोड्स को मैंने कहीं छिपा दिया और करीब 1 साल तक वेलेंसिया में अपनी बेटी आयशा की आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो आई और सिर्फ 6 महीने की हुई तो मुझे एक मिशन और मिला, यानी कि वो मिशन था जहां पर फर्स्ट एपिसोड में ट्रेन में हमने प्रियंका चोपड़ा और मेसन भैया की फाइट देखी थी, और वहां से इन दोनों की याददाश्त गुम हो गई थी। तो 8 साल कहाँ गायब हो गए इन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यामास्की पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी 3 हो और हमारे पास ऑलमोस्ट 20 जनों की फोर्स है, चाहे तो हम तुम्हें यहीं पर छलनी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉल है, इसे अटेंड कर लो नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाओगे। जब मेसन वो कॉल पिक करता है तो कॉल पर होती है डालिया और वो उसे कहती है कि जिस चीज को 8 साल पहले नाडिया सिंह वेलेंसिया में छोड़कर आई थी उसका नाम है आयशा, और वो और किसी की नहीं तुम्हारी बेटी है, और अब वो मेरे कब्जे में है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही इसका 6th पार्ट लाने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।